मूवी के शुरू में हम रॉबर्ट लेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर कैथी नाम की एक लड़की आती है जो एक फ्लावर शॉप की ओनर है। दरअसल रॉबर्ट काफी टाइम से कैथी का पीछा कर रहा था। अब कैथी जब अपनी योगा क्लास के लिए जाती है तो रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपनी गाड़ी को ठीक उसकी गाड़ी के पास ही पार्क कर देता है। कैथी अपनी योगा क्लास को खत्म करने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी के पास आती है तभी रॉबर्ट को वो मौका मिल जाता है जिसका वो सुबह से इंतजार कर रहा था। वो पीछे से आकर के उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर टेप और हाथों को बांध करके अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल करके उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल उसने कैथी को किडनैप कर लिया था और अब वो उसे अपने घर ले जा रहा है जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान और वीरान जगह पर था। वो कैथी को अपने घर में ला करके उसे 10 बाय 10 के रूम में बंद कर देता है। ये रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होने के साथ साथ इस तरीके से बनाया गया था कि अगर कोई बाहर से देखे तो उसे पता ही ना चले कि इस घर में ऐसा भी कोई रूम बनाया गया है। रॉबर्ट कैथी को इस रूम में बंद करके यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैथी अपने मुंह की टेप को खोल लेती है। फिर वो देखती है कि इस रूम में एक वेंटिलेशन विंडो है। तब वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी रॉबर्ट वापस आ जाता है जिसके हाथ में एक गन थी। उसके हाथ में गन को देख कर के कैथी बुरी तरह से डर जाती है। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर मैं तुम्हें जान से मारना चाहता तो कभी का मार देता। यहाँ पर कैथी उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जब रॉबर्ट उससे उसका नाम पूछता है तब कैथी कहती है कि मेरा नाम कैथी नोलेंट है। नाम सुनकर के रॉबर्ट बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो उस रूम से बाहर आता है और टीवी पर न्यूज को देखता है। न्यूज को देख कर के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कैथी के बैग से उसका आई कार्ड निकाल कर के नाम को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने गलत लड़की को किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो अपने पीछे बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अपने हाथों को तो नहीं खोल पाती लेकिन किसी तरह से कोशिश करके वो अपने हाथों को पीछे से आगे ले आती है। अब जैसे ही रॉबर्ट उसके लिए खाना लेकर के आता है तभी कैथी उस पर हमला कर देती है और इस रूम से निकल कर के बाहर आ जाती है। लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि रॉबर्ट ने घर के दरवाजों और खिड़कियों को पहले ही लॉक कर रखा था। अब कैथी के लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया था। फिर वो लैंडलाइन फोन को देखती है और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी रॉबर्ट उस रूम से बाहर आ जाता है और उस फोन पर गोली मार करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर रॉबर्ट डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर उसने कैथी के लिए भी लंच रखा हुआ था। वो कैथी से कहता है कि प्लीज यहाँ पर आकर के बैठ जाओ और खाना खा लो। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था। अब कैथी भी डर के मारे उसके पास आकर के बैठ जाती है। अब यहाँ पर रॉबर्ट फिर से उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कैथी उसे फिर से वही जवाब देते हुए कहती है कि मेरा नाम कैथी नोलेंट है। ये सुनकर के रॉबर्ट को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो कैथी पर हमला कर देता है लेकिन कैथी उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही थी। तभी रॉबर्ट के घर की डोरबेल बजती है। दरअसल रॉबर्ट के घर पर काम करने वाली एक लेडी घर के बाहर आ चुकी थी। रॉबर्ट किसी तरह से कैथी को बेहोश करके वापस उसी 10 बाय 10 के रूम में लाकर के बंद कर देता है। फिर बाहर आकर के दरवाजे को खोलता है तो वो काम करने वाली लेडी अंदर आ जाती है। वो जब घर की हालत को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सामान एक कबाड़ खाने की तरह चारों तरफ बिखरा हुआ और टूटा हुआ पड़ा था। रॉबर्ट उस नौकरानी से कहता है कि मुझे आज तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो लेडी रॉबर्ट से कहती है कि घर की ऐसी हालत कैसे हुई? तब रॉबर्ट उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उस औरत के जाने के बाद वो अपने घर के सारे सामान को ठीक करता है। उसके बाद वो कैथी के पास जाता है और उसकी चोट पर मरहम लगाता है। यहाँ पर कैथी मौका देख कर के उसके मोबाइल फोन को चुरा लेती है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाता है तभी कैथी उस फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन बहुत दफा ट्राई करने के बाद भी उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो फिर से टीवी पर न्यूज को देखता है। दरअसल ये न्यूज एक केस की थी जो एक हॉस्पिटल के खिलाफ चल रहा था लेकिन पुलिस के पास इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से जल्दी ही इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अब रॉबर्ट फिर से कैथी के पास जाता है और उसके पास्ट और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। कैथी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है लेकिन रॉबर्ट को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कैथी से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब कैथी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो सब कुछ सच सच बताते हुए कहती है कि मेरा नाम नटेलिया है और मैं पहले एक नर्स हुआ करती थी लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे अपना नाम और हुलिया बदलना पड़ा। ये सुनकर के रॉबर्ट कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी थी
और तुम्हारे बाप ने एक चेयर लीडर की वजह से तुम्हारी मॉम को धोखा दे दिया था। इस सदमे को तुम्हारी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। तुम्हारी जुड़वा बहन का नाम कैथी था और तुम उसी के नाम से रह रही हो। इसके बाद रॉबर्ट उस रूम से बाहर आ जाता है और टीवी पर अपनी फैमिली की वीडियो को देखता है, जिसमें हम रॉबर्ट की गोद में एक बच्चे को देखते हैं जो उसी का था। वहीं दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो वेंटिलेशन के पास जाकर के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और इस बार कॉल लग जाता है और वो पुलिस को अपना नाम और रॉबर्ट की गाड़ी के बारे में बता देती है। इससे पहले कि वो पुलिस को और कुछ बताती, सिग्नल कम होने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर रॉबर्ट जब कैथी के बैग को चेक कर रहा था तभी उसे अपने फोन के बारे में पता चलता है कि वो उसके पास नहीं है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो फोन कैथी के पास है। फिर वो फौरन कैथी के रूम में जाता है और उसे गन दिखाकर के फोन वापस देने के लिए कहता है, लेकिन कैथी उसे फोन देने से मना कर देती है। तब वो उससे फोन को छीन करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि चुपचाप बताओ कि तुम कौन से हॉस्पिटल में नर्स थी। तब कैथी कहती है कि एंजल नर्स में। यह सुनकर के रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में 3 पेशेंट की मौत हो गई थी, जिसका केस आज भी चल रहा है। वहीं हॉस्पिटल वाले उन लोगों की मौत को नेचुरल डेथ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनकी मौत हॉस्पिटल वालों की गलती की वजह से हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन 3 पेशेंट की मौत हुई थी उनमें एक रॉबर्ट की वाइफ भी थी और रॉबर्ट इसीलिए उस हॉस्पिटल के केस की न्यूज को बार बार देखता था। यहाँ पर कैथी रॉबर्ट से कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मेरी गलती होती तो मैं आज जेल में होती। रॉबर्ट कैथी को बताता है कि मेरी वाइफ की मौत से 1 हफ्ते पहले की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि मेरी वाइफ की मौत किडनी और दूसरे ऑर्गन से फेल होने की वजह से हुई है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी वाइफ कभी भी अल्कोहल का यूज नहीं करती थी। जब मैं उसकी बॉडी के पास गया तो मैंने देखा कि उसकी उंगली में वेडिंग रिंग भी नहीं थी, जबकि उस रिंग को मेरी वाइफ अपनी उंगली से कभी भी नहीं उतारती थी। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है और अपनी फैमिली की वीडियो को देखने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से उसे खतरनाक गुस्सा आता है और वो कैथी के रूम में जाकर के कहता है कि अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर के कैथी बुरी तरह से डर जाती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ और बाकी 2 पेशेंट को मैंने ही मारा था। रॉबर्ट उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। तब कैथी उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरा बाप हमें छोड़कर के चला गया था। उसके बाद सोसाइटी से भी हमें निकाल दिया गया और मेरी बहन ने भी सुसाइड कर लिया था और उसी दिन से मुझे ऐसे लोगों से नफरत हो गई थी जो अपनी फैमिली को धोखा देकर के चले जाते हैं। और जब मैं उस हॉस्पिटल में नर्स थी तभी तुम्हारी वाइफ को एडमिट किया गया था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो तुम्हें धोखा दे रही है तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर मुझे अपना पास्ट याद आने लगा और मैंने तुम्हारी वाइफ को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे पेशेंट को मैंने इसलिए मारा था कि उसने अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी शादी की थी, तो ये बात भी मुझे बहुत गलत लगी। और तीसरी औरत को मैंने इसलिए मारा कि वो पुलिस से झूठ बोलती थी कि मैंने अपने हस्बैंड से इसलिए एलोमनी ली है क्योंकि वो मुझे टॉर्चर किया करता था। और ऐसे ही मैंने एक के बाद एक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस को मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और मैं बच गई। कैथी की बातों को सुनकर के रॉबर्ट भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। अब वो गुस्से में वापस बाहर आता है और अपनी वाइफ के रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ के पास किसी का कॉल आता है और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन को देखती है और कट कर देती है। इससे रॉबर्ट को भी यकीन हो जाता है कि कैथी की बात एकदम सही है, उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। इस चीज को देखकर के रॉबर्ट बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था और वो जैसे ही घर से बाहर जाता है तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस आ चुकी है, क्योंकि कैथी ने पुलिस को कॉल करके रॉबर्ट और उसकी गाड़ी के नंबर के बारे में बता दिया था। यहाँ पर पुलिस रॉबर्ट को अरेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था कि उसी ने कैथी को किडनैप किया है। उधर हम कैथी को देखते हैं जिसे एक टाइल क्रैक नजर आती है, तब वो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी रॉबर्ट वापस उसके रूम में आता है और कहता है कि भले ही मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन तुम्हें उन लोगों की जान लेने का कोई भी हक नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट कैथी से कहता है कि तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा, लेकिन कैथी उसे साफ मना कर देती है। फिर अचानक से वो उस टाइल से रॉबर्ट पर हमला कर देती है जो उसने अभी अभी निकाली थी। वो उसे जख्मी करके इस रूम से बाहर आ जाती है। रॉबर्ट भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट होती है, लेकिन तभी अचानक से कैथी के हाथ में रॉबर्ट की गन आ जाती है। वो उसे गोली मारती, इतने में ही रॉबर्ट की मेड रॉबर्ट की बेटी को लेकर के आ जाती है। अब जैसे ही कैथी गोली चलाती है रॉबर्ट की मेड को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो रॉबर्ट की बेटी को गन पॉइंट पर लेकर के कहती
देती है कि ये तुम्हारी असली बेटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन रॉबर्ट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पर कैथी रॉबर्ट से कहती है कि अब तुझे और तेरी बेटी को मरना होगा, तभी मैं जेल जाने से बच सकती हूँ। तब रॉबर्ट कहता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस पूरे घर में रिकॉर्डर लगा रखे थे। तभी रॉबर्ट की बेटी मौका देखकर के कैथी के हाथ में काट लेती है और भाग जाती है। रॉबर्ट को भी मौका मिल जाता है और वो कैथी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब रॉबर्ट जैसे ही अपनी बेटी की तरफ जाता है, तभी कैथी वापस से खड़ी हो जाती है। तब रॉबर्ट ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है, फिर वो उस पेन ड्राइव को लेता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, और अपनी बेटी को लेकर के जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, तभी यहाँ पर नेटली आ जाती है और रॉबर्ट पर गोली चला देती है। लेकिन खुशकिस्मती से गन में एक भी गोली नहीं थी, और फिर से यहाँ पर रॉबर्ट और कैथी के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर के रॉबर्ट की बेटी यहाँ से भाग जाती है। इधर कैथी रॉबर्ट पर भारी पड़ते हुए उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करती है। तभी रॉबर्ट गैराज के शटर को नीचे कर देता है, जिससे दबकर के कैथी बेहोश हो जाती है। अब रॉबर्ट जैसे ही बाहर आता है, तभी उसकी बेटी आकर के उसके गले लग जाती है। दरअसल वो पुलिस को कॉल करने के लिए गई थी। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और कैथी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट के पास उसके खिलाफ पूरे सबूत मौजूद थे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 10/10 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।